जहां एक ज़माने में दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ कहलाने वाले टाइटैनिक के अटलांटिक ओशन में डूब जाने के बाद लोग उसको पुर्जों को निकालने में कामयाब थे, वहीं एक ऐसे गुम हुए हवाई जहाज़ जिसकी तलाश में पूरी दुनिया लगी हुई थी, इंडिया के ओशन ने इतनी गहराई में से समा लिया जितनी गहराई में टाइटैनिक मौजूद है। मलेशिया से चाइना और चाइना से मलेशिया ट्रैवल करने वाला ये जहाज़ आखिर इंडियन ओशन में आकर कैसे डूबा, आखिर क्या हुआ जो उसे अपनी सिमत बदलनी पड़ी, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस के जहाज़ फ्लाइट MH370 की, जिसके हादसे ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। फ्लाइट MH370 जो रोज़ाना अपने मुकर्ररा औकात से कुआलालंपुर से बीजिंग तक का सफ़र तय करता था, पर एक रोज़ 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन बीजिंग तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में कहीं गायब हो गया। इस जहाज़ में तो एक्सपीरियंस पायलट के साथ साथ 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर सवार थे। इस जहाज़ में मौजूद मुसाफिर और पायलट सही सलामत पहुँचने की उम्मीद के साथ थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सफ़र इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। इस जहाज़ में 53 साला पायलट कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह को 33 साल का पायलट एक्सपीरियंस था। वहीं इनके को पायलट फरीक अब्दुल हरीक 27 साल के एक जूनियर थे, जिनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इस जहाज़ की बात की जाए तो एक 11 साल पुराना बोल्ट 777 जहाज़ था, जिसमें ना तो किसी किस्म की खराबी थी और ना ही इस जहाज़ में कभी कोई मैकेनिकल फॉल्ट या इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुए थे। कि बिना किसी खराबी के मलेशिया से चाइना तक 5 घंटे तक 34 मिनट का सफ़र करने वाली मलेशिया एयरलाइंस की एक भरोसेमंद फ़्लाइट थी। टेक ऑफ की तैयारी करते वक्त इसमें इतना फ्यूल डाला गया था जिससे ये 7 घंटे 41 मिनट का सफ़र कर सकता था, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज़्यादा। एक्स्ट्रा फ्यूल फिल करना एयरलाइंस की डेली रूटीन में शामिल होता है, जिससे कोई इमरजेंसी की वजह से अगर जहाज़ को देर तक हवा में रहना पड़े तो फ्यूल की कोई कमी ना आए। टेक ऑफ करते वक्त और टेक ऑफ के बाद भी फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़ाहरी अहमद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ते में थे। जहाज़ अपने मुकर्रर वक्त यानी कि 12:42 AM पर मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ हुआ और साउथ चाइना सी के रास्ते बीजिंग की तरफ बढ़ने लगा। ठीक 1:09 AM पर जहाज़ के ट्रांसपोर्टर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कोलापुर की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया। ट्रांसपोर्टर जहाज़ में एक ऑटोमेटिक फंक्शन स्टैब्लिश करता है जो हर थोड़ी देर पर जहाज़ की करंट लोकेशन को अपने करीबी रडार तक पहुँचाता है। टेक ऑफ के 20 मिनटों तक सब ठीक चल रहा था। जहाज़ मलेशिया के ओशन को पार कर रहा था, तब कोलापुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आखिरी बार पायलट से बात की और पायलट का जवाब भी सही आया, पर जहाज़ उड़ा रहे दोनों पायलट्स को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। अब जहाज़ मलेशिया के ओशन को पार कर चुका था और इसे अब वियतनाम की सिटी हो ची मिन्ह के कंट्रोल टावर को अपनी आगे की रिपोर्ट भेजनी थी। असल में जब तक जहाज़ अपनी तय लोकेशन या मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, तब तक इसे अपने रूट के आसपास के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से राब्ते में रहना पड़ता है। पर फ्लाइट MH370 ने अपने रूट के अगले टावर यानी कि हो ची मिन्ह को रिपोर्ट नहीं किया और कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनट बाद यानी कि 1:21 AM पर यह जहाज़ कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह दोनों के रडार से गायब हो गया। इस पर कुआलालंपुर ट्रैफिक कंट्रोल का कोई ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि अब फ्लाइट MH370 अपने आगे के रूट के लिए वियतनाम के हो ची मिन्ह टावर से राब्ते में रहेगा। लेकिन जब हो ची मिन्ह ने जहाज़ को रडार से गायब होते हुए देखा तो वो हैरत में पड़ गए। उन्होंने फ़ौरन पायलट से राब्ता करने की कोशिश की, मगर इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। जहाज़ की तरफ से कोई जवाब उन्हें रिसीव नहीं हुआ। हो ची मिन्ह एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसके बाद लगातार 18 मिनटों तक कैप्टन से राब्ता करने की कोशिश करता रहा, पर सारी कोशिशें बेकार रहीं। अब वो समझ गए थे कि सिचुएशन बिगड़ गई है, तो उन्होंने कुआलालंपुर टावर से राब्ता करके उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी। जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो कंट्रोल टावर को 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, पर कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने इसमें देर कर दी और 4 घंटों के बाद एरोनॉटिकल कोऑर्डिनेशन को इन्फॉर्म किया गया। अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब तक MH370 का बीजिंग में लैंड होने का वक्त हो चुका था, यानी कि सुबह के 6:15 बज चुके थे। सब एक आखिरी उम्मीद के इंतज़ार में बैठे थे कि शायद ये जहाज़ रडार से गायब होने के बाद भी बीजिंग में सही सलामत लैंड हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजिंग से भी रिपोर्ट नेगेटिव ही मिली। सुबह के 6:32 हो रहे थे। हर तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद ठीक उसी जगह से जहां से जहाज़ गायब हुआ था 7 मुल्कों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू टीम ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और सी चाइना साउथ के बाउंड्री पर ढूंढा, पर वहाँ प्लेन क्या उसका क्लू तक टीम को ना मिला। जहाज़ का अचानक रडार से गायब हो जाना अब पूरी दुनिया को चौंका रहा था। अब तक सोशल मीडिया पर लोगों के सवालों ने हंगामा मचा दिया था।
दुनिया के हर न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर की एक बड़ी हेडलाइन बन चुकी थी। सभी लोग उन पैसेंजर्स की सुबह सलामती की वापसी की दुआएं मांग रहे थे। जब रेस्क्यू टीम जहाज़ की कोई खबर ना ला पाई तो कई मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस रिसर्च ऑपरेशन में साथ देना शुरू किया। इस जहाज़ को ढूंढने के लिए दुनिया भर की कोशिश बेकार जा रही थी। ये बात सबको हैरान कर रही थी कि आखिर जहाज़ गया तो गया कहाँ। ये क्रैश भी हुआ होता तो समुद्र में इतने बड़े जहाज़ का कोई ना कोई हिस्सा तो नज़र आना चाहिए था। जहाज़ को ढूंढने में किसी ने कोई कसर ना छोड़ी। लेकिन रिसर्च ऑपरेशन के चौथे दिन एक खबर मिली जिसने पूरी रिसर्च टीम को सदमे में डाल दिया। आपको बता दें कि मार्च 8 को फ़्लाइट MH370 सिविलियन रडार से गायब हुई थी, मगर मलेशिया के मिलिट्री रडार में वो गायब होने के 1 घंटे के बाद तक शो होती रही थी। मिलिट्री रडार से मिली इस खबर से पता चला कि फ़्लाइट MH370 सिविलियन रडार से गायब होने के बाद कुछ देर के लिए अपने रूट पर सीधा जाकर राइट यू टर्न लिया और उसी डायरेक्शन में थोड़ा आगे जाने के बाद एक यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की तरफ जाना शुरू कर दिया। यू टर्न लेने के 31 घंटों के बाद जहाज़ मलेशिया के शहर पीनिंग से होकर मलाक्का स्ट्रेट की तरफ मुड़ गया। मिलिट्री रेंज की लास्ट लिमिटेड तक जहाज शो होता रहा और उससे मिली रिपोर्ट से ये पता चला कि 2:22 AM पर फ़्लाइट MH370 को आखिरी बार इंडियन ओशन के पॉइंट पर डिटेक्ट किया गया था। सारे लोग ये सुनकर हैरान थे कि आखिर फ़्लाइट MH370 ने बीजिंग की तरफ जाते जाते इसकी उल्टी डायरेक्शन में यू टर्न लिया। जिस टीम ने अब तक फ़्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और सी चाइना साउथ में ढूंढना था, वही उसे इंडियन ओशन में ढूंढने लगी और उन सभी को यहाँ पर भी जहाज़ का कोई नहीं मिला। इस हादसे को जितना झुलाने की कोशिश की जा रही थी, ये उतनी ही उलझी जा रही थी। जहाँ मिलिट्री रडार में ये जहाज़ 2:22 AM तक मौजूद था, वहीं इससे राब्ते छूट जाने के बाद एक सैटेलाइट के लगातार राब्ते में बना रहा। असल में बोइंग एयरप्लेन में ये फीचर होता है कि जब इनका खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है तो वो नज़दीकी सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश करने लगता है। इस जहाज़ ने भी हर 1 घंटे के बाद इसके 35,000 किलोमीटर दूर एटमॉस्फेयर नामा सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश की। एक्सपर्ट ने जब इस कम्युनिकेशन के डाटा को एनालाइज किया तो जहाज़ के आगे की डायरेक्शन का भी पता लग गया। इस एनालाइजेशन से ये पता चला कि जहाज़ मिलिट्री रडार से गायब हुआ। तब उसने फिर से एक टर्न लिया और उसी डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर उतरा। एटमॉस 8 सैटेलाइट को सुबह के 8:19 फ़्लाइट MH370 से आखिरी सिग्नल रिसीव हुआ। ये जहाज़ का आखिरी सिग्नल था जो कि सैटेलाइट ने कैच किया। इसके बाद वो किसी भी एयर कंट्रोल टावर या सैटेलाइट के रडार में नहीं दिखा। सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस हादसे को लेकर एक वजह बनाई जिसमें हर एक हादसे के पहलू पर नज़र दी और ये जाना कि जब जहाज़ का सैटेलाइट से राब्ता टूटा उस वक्त करीब 8 घंटों का सफ़र तय कर चुका था और अब अपने फ्यूल का भी पूरी तरह से इस्तेमाल कर चुका था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंडियन ओशन से जहाज़ के ज़रिए भेजने वाले आखिरी सिग्नल के लोकेशन के आसपास के एरिया को कवर करके एक मैप पर एक कर्व बनाया और आखिर में ये मान लिया गया कि जहाज़ आसपास के फ्यूल ख़त्म होने की वजह से क्रैश हो गया हो। साल 2015 ठीक जहाज़ के गायब हो जाने के बाद जहाज़ की लैंडिंग में काम आने वाला एक इसका राइट फ्लैट का एक टुकड़ा आइलैंड ऑफ यूनियन के किनारे मिला, जिससे ये साबित हो गया हो कि जहाज़ अपनी नोक के बल समुद्र में डूब गया होगा। तभी इसके झटके से ये फ्लैट टूट गया। इंडियन ओशन से भी बड़े हिस्से में फ़्लाइट MH370 को ढूंढने के लिए लगातार 3 सालों तक DGC ऑपरेशन चलाया गया जिसमें $160 मिलियन का भी खर्च हुआ, लेकिन प्लेयर का कोई पता न चला। जहाज़ के क्रैश होने की वजह से जहाज़ के साथ ही पानी में डूब गए। ये जहाज़ किसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से अपनी लोकेशन से भटका था या किसी हाईजैक साजिश का हिस्सा था। इसका पता तो जहाज़ के ब्लैक बॉक्स में ही रिकॉर्ड है जिस तक पहुंचना तक मुमकिन नहीं हो पाया। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and on the bell icon to receive all information about my channel.